डीएनए डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है? सबके दिमाग में ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होगा, कौन कौन से एंजाइम है। अरे भाई, हेलिकेज, गायरेज, टोपोइसोमरेज सब हमारे दिमाग में घूमता रहता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग 15 टू 20 मिनट्स में डीएनए रेप्लिकेशन की पूरी मिस्ट्री को समझेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तानियाज नीट एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन में हमें पता है कि डीएनए को रेप्लिकेट करना है, एक डीएनए से दो डीएनए बनाने हैं, 2 से 4 बनाने हैं, 4 से 8 बनाने हैं। तो हमें डीएनए का नंबर बढ़ाना है। समझ आता है सबको? तो नंबर बढ़ाने के लिए डीएनए सिंस या डबल स्ट्रैंडेड आप देख सकते हो, वो एक गुत्थ की तरह बंधा हुआ है। जब वो एक गुत्थ की तरह आपका डीएनए बंधा हुआ है, तो उसको जब मुझे डबल करना है तो पहले मुझे गुत्थ को खोलनी पड़ेगी। जैसे होता है ना, एक गुत्थ है, उस एक गुत्थ से आपको 2 गुत्थ बनानी है। होता है ना, आप अपने बालों के गुत्थ बनाते हैं, तो पहले पुरानी वाली को थोड़ी थोड़ी खोलोगे तभी तो नई वाली बनेगी ना। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि सबसे पहला स्टेप होता है डीएनए की अनवाइंडिंग होना। अनवाइंडिंग मतलब डीएनए आपका क्या होगा, खुलेगा, ओपन अप होगा। तो देखो, ये आपको पता है, गुआनिन हमेशा साइटोसाइन के साथ बाउंड करता है विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। एंड साइटोसिन हमेशा गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बाउंड करता है, और एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ करता है। गुआनिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, थोड़ा थोड़ा हीट देने से ये आपके ओपन अप होने लग जाते हैं। और यहाँ पर हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसको कहते हैं हेलिकेज, जो आपका अनवाइंडिंग करता है। वाइंड मतलब जोड़ना, अनवाइंडिंग मतलब उनको बाहर खोलना। तो आप देख सकते हो, ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। हमेशा डीएनए एंटी पैरेलल होता है, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। एक चीज ना हमेशा के लिए याद कर लो, चाहे डीएनए से डीएनए बनाओ, रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बनाओ, ट्रांसक्रिप्शन, सारी की सारी डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही मूव करती है। एंड किसी को डाउट है व्हाट इज दिस 5 प्राइम, व्हाट इज दिस 3 प्राइम, तो आप इससे पहले वाली मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है व्हाई वन एंड इज कॉल्ड एज 3 प्राइम, व्हाई अदर एंड इज कॉल्ड एज 5 प्राइम। ठीक है, तो आप देखो क्या हुआ, ये 5 प्राइम वो 3 प्राइम, ये 3 प्राइम वो 5 प्राइम। ये एक एंजाइम है जिसे कहते हैं हेलिकेज। ये यहाँ आता है और इसको खोलने लगता है, इसको आगे की तरफ जाता हुआ खोलेगा। अब जब ये आगे की तरफ जाता हुआ खोल रहा है, तो आप देखो ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इसका जो दूसरा बनेगा, इसका जो दूसरा आपका रेप्लिकेट होगा, वो इसका एंटी पैरेलल होना चाहिए। तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, इसका मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम नए वाले का ऐसे होगा। ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो नया वाला 5 प्राइम ऐसे होगा, 3 प्राइम ऐसे होगा। अब आप देख सकते हो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये एंड बना, लेकिन आगे की चीज खुल गई। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। तो क्या होता है, इस वाला स्ट्रैंड जो पूरा का पूरा सीधे 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 जो हेलिकेज की डायरेक्शन में मूव करता है, और वो कंप्लीट स्ट्रैंड एक बार में बन जाता है, उसे कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। वो लीड कर रहा है, जीत रहा है, क्योंकि एक ही साथ वो जा रहा है, उसको बीच में ब्रेक्स नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम कैसे बढ़ा। अब क्या, आगे वाला खुल गया, तो अब आगे से ये बनेगा, फिर आगे से ये बनेगा, तो ये आपके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं जिनको कहा जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। सिंस इनके बीच में ब्रेक्स हैं, तो इसको लैगिंग स्ट्रैंड बोला जाता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो सबको लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, ओकाजाकी फ्रेगमेंट सबको क्लियर है। अब आते हैं अपने अगले एंजाइम पे, विच इज डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमराइजेशन करना है, डीएनए को नंबर बढ़ाना है। दिस इज अ मेन एंजाइम व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो क्या होगा डीएनए पॉलीमरेज के अंदर, वो उसके पास ना एक हैबिट होती है कि वो उसको काम करने होता है ना, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग खुद से स्टार्ट करते हैं काम और खुद से ही उसको कंप्लीट करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए एक फोर्स चाहिए होता है। अगर उनको वो फोर्स मिल गया ना, तो वो अपना काम आगे बढ़ जाएंगे। आगे उनको बस मंजिल तक उनको जाने का रास्ता पता है, बट उनको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता। तो डीएनए पॉलीमरेज ऐसा ही है, उसको अपना काम स्टार्ट करना
नहीं आता, लेकिन उसको अपने काम को कोई स्टार्ट कर दे तो उसको कंप्लीट करना आता है। तो एक एंजाइम आता है, छोटा सा एंजाइम आप देख सकते हो, दिस इज प्राइमेज। प्राइमेज छोटे छोटे आरएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे 1 to 10 बेस पेयर्स के होते हैं। वो आते हैं और वो जब लग जाते हैं ना तो डीएनए पॉलीमरेज को पता चल जाता है, अरे मुझे यही पे ही मुझे तो डीएनए पॉलीमरेज को पता चल जाता है मुझे यहाँ पे जोड़ना है। तो क्या होगा, पहले आरएनए प्राइमेज आया, उसके ऊपर डीएनए पॉलीमरेज आया। सिर्फ इन दोनों के डायरेक्शन सेम है तो वो आगे 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 मूव करता जाएगा। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट स्ट्रैंड बन जाएगा। और ये मेरे छोटे 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 ओकाजाकी, आप देखो एक प्राइमेज आया, डीएनए पॉलीमरेज आया बड़ा, फिर अगला एक और प्राइमेज, एक और डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा। तो ऐसे करके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगे। तो दीज आर माय टू लैगिंग एंड लीडिंग स्ट्रैंड। आप देख सकते हो डीएनए पॉलीमरेज आपको दिख रहा है, दिस इज डीएनए पॉलीमरेज, लीडिंग स्ट्रैंड, ओकाजाकी स्ट्रैंड, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, सब कुछ हमें समझ आ गया। लास्ट एक पॉइंट जो हमें समझना है, अब ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आपके बने थे ना ओकाजाकी, इनको जोड़ना भी तो पड़ेगा। इनको जोड़ने का काम कौन करता है, लाइगेस। हमेशा डीएनए वाली टर्मिनोलॉजी में ऑलवेज रिमेंबर, जोड़ने का काम, ग्लू का काम लाइगेस करता है। लाइगेस इज अ ग्लूइंग एजेंट। तो ये छोटे छोटे आरएनए को निकालेगा और यहाँ पे अपने आप को ग्लू कर देगा, इनको जोड़ देगा। इनको भी तो कंप्लीट फ्रेगमेंट बनाना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से हमारा डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है। एंजाइम कौन कौन से पढ़ लिए, हेलिकेस, प्राइमेस, डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेस। लास्ट एक एंजाइम रह जाता है जो समझना बहुत जरूरी है, टोपोआइसोमरेज, जिसको डीएनए गायरेज भी कहते हैं। टोपोआइसोमरेज क्या करता है, देखो भाई, जैसे जैसे आप आगे आगे खोलते जा रहे हो, अगर आप एक गुत्थ को एक डायरेक्शन से खोलोगे ना तो आगे की तरफ वो गुत्थ और टाइट होती जाएगी, तो उसको खोलना आसान नहीं रहेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, उसकी एक गुत्थ में एक कट मारता है और तो उसको एक उसका कॉइल रिलीज कर देता है, जिससे कि थोड़ा खुला हो जाता है, और फिर दोबारा डीएनए टोपोआइसोमरेज उसको जोड़ देता है। तो ये जो अनवाइंडिंग, जो खोलने का काम है, वो कर रहा है हेलिकेस। लेकिन खोलने की वजह से जो उसके अंदर सुपर कॉइलिंग आ रही है, उसको रिमूव करने का काम आपका डीएनए टोपोआइसोमरेज, जिसको डीएनए गायरेज कहते हैं, वो करता है। So this is all about your DNA replication. I hope आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। Thank you so much and have a nice day. मिलते हैं जल्दी ही अगली ही क्लास में।